नमस्कार दोस्तों। अब जिस तरीके से बाइडन ने इसराइल की विजिट की है ना, मतलब कई सारी दुनिया में कई सारे लोगों को लग रहा था कि भाई बाइडन वहां पर जाकर कोई ना कोई चीज़ को यहाँ पर सेटल डाउन करवाने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसराइल का जो स्टांस है वो और मजबूत हो चुका है। जिस तरीके से बाइडन ने यहाँ पर विजिट किया है, बात दरअसल ये है कि इसराइलियों के अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है और बाइडन ने यहाँ पर सपोर्ट भी किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी तरीके से इसराइल को सपोर्ट किया है कि भाई देखिए हम आपके साथ खड़े हैं और इस सिचुएशन के अंदर जो भी आप कर रहे हैं वो सामने वाला जो दुश्मन है या फिर आतंकी है वो डिजर्व करता है। और भले ही यहाँ पर वो जो हॉस्पिटल पर हमला हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाइडन की तरफ से, हालांकि उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, जिस टाइप का एक नॉर्मल ट्वीट होता है, संवेदना प्रकट करवाने वाला ट्वीट। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसराइल को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब ये वॉर और चलने वाली है और मिडल ईस्ट को अमेरिका इसराइल के थ्रू कंट्रोल करने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल और हमास के बीच की जंग उस पॉइंट पर पहुंची है जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन इसराइल पहुंचते हैं। जंग ज़्यादा इसराइल में उनकी मुलाकात होती है नेतन्याहू से, लेकिन उनके इसराइल पहुंचने से चंद घंटे पहले खबर आती है कि गजा के एक अस्पताल पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। एक तरफ तो आप वीटो कर देते हैं उस करारदाद को जो इस जंग को रुकवाने के लिए पेश होती है, दूसरी तरफ आप इस तरह से विजिट्स करके किसी एक जो फरीक है जंग का उसको इस आग को मजीद हवा देने के लिए प्रोवोक कर रहे होते हैं सारी सिचुएशन में। पाकिस्तान ने भी रिस्पांस किया है, ढीला सा हल्का सा रिस्पांस है, कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये डिफ़िकल्ट मोमेंट है, मोदी साहब ने कहा। और बाद में ये जो कल हमला हुआ है हॉस्पिटल पे, इस पे भी मोदी साहब ने कहा है जनाब कि ये ऐसे है। दो बहादुर खवातीन, इंडिया की दो बहादुर खवातीन की एक ऐसी कहानी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने इस जंग में लोगों को कैसे बचाया। लेकिन पहले वो डेवलपमेंट्स जो हमें ये बता रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये जंग दुनिया को क्या दिखाने वाली है। हमला या ये धमाका इजराइल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि ये हमास की तरफ से हुआ है। और उसके बाद IDF की तरफ से कुछ ऐसी फुटेजेस, इमेजेस और वीडियोस, ऑडियोज़ भी जारी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एक रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इजराइल पर गिरने के बजाय गज़ा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। असल में उन्होंने निशाना इजराइल को बनाया था, लेकिन वो गज़ा पर गिरा, जिसके बाद वहाँ पर इतना नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग मारे गए। और इंतहाई गमनाक वाक़या है, बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाला ये वाक़या है। पूरी दुनिया से इसको कंडेम किया जा रहा है, लेकिन अब IDF की तरफ से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की गई है। और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो रिलीज़ की है उन्होंने, वो हमास के ऑपरेटिव्स की है कि जो बातचीत करें और जिनकी बातचीत से ये अंदाज़ा होता है या ये सुनाई दे रहा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ और गलती से गज़ा में ही गिर गया एक अस्पताल पर। तो जिससे ये पता चलता है कि ये इजराइल ने नहीं बल्कि ये दूसरी तरफ से हुआ है। अब जब प्रेसिडेंट जो बाइडन वहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने भी नेतन्याहू से ये बात करते हुए कहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये बाय अदर पार्टी, और उन्होंने इसको पहले कंडेम किया, उसके बाद कहा कि यही पता चला है मुझे कि ये अदर पार्टी की तरफ से हुआ है। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ब्लेम गेम तो स्टार्ट है, लेकिन इसमें जो हालात हैं कि कुछ घंटे के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने पहुँचना इसराइल, और उसी के साथ एक समिट भी होने वाली है। और वो समिट जो कि अरब इसराइल समिट या उसमें अमेरिका अरब समिट, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी हिस्सा लेना था और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने भी वहाँ पे पहुँचना था, वो समिट भी कैंसिल हो गई, क्योंकि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा कि इस सिचुएशन में जो है, जबकि उनके मुल्क पर ये जो धमाका हुआ है अस्पताल पर, जो कि वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, जो जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी है, जो यूनाइटेड नेशंस की खिलाफ वर्जी है, तो वो जो समिट है वो भी कैंसिल हो गई है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है जॉर्डन की तरफ से और पैलेस्टीन की तरफ से और इजिप्ट की तरफ से कि वो शामिल इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये हमला अस्पताल पर किया गया है। तो ये हो सकता है कि ये समिट कैंसिल करने के लिए या हालात को ख़राब करने के लिए हमास की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा, यानी इसको अगर इस तरह देखा जा रहा है कि देखो गज़ा के अस्पताल पर जो है हमला हुआ है तो इजराइल ने हमला किया है, तो देखो जानबूझकर जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं हुआ, तो ये दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है।
हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पर कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडन वहाँ पर पहुँचने वाले हों, एक तरफ समिट होने वाली हो और सीज़ फायर के लिए कोशिशें हो रही हों कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हों। आपको पता ही है मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक अमेरिका जो है वो तरले मानता फिर रहा है कि किसी तरीके से ये जंग ना हो और वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में अगर कोई जंग बढ़ाना चाहता है या उसको ख़त्म नहीं करना चाहता तो कोई इस तरह का हमला हो सकता है। ठीक है जनाब, ये ब्लेम गेम चल रही है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई तो फिर अमेरिका भी इसमें एंटर हो जाएगा इस जंग में। अभी तक वैसे उन्होंने जो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रेसिडेंट खुद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली यानी एक जंग की सिचुएशन हो गई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तो फिर अमेरिका भी इसमें फ़रीक के तौर पर शामिल होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर हालात तो बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इस वक्त दुनिया में हमें जो तकसीम नज़र आ रही है उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन इज़राइल जाते हैं और प्रेसिडेंट पुतिन चाइना जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं अगर आप सिर्फ यही 2-4 कंट्रीज़ को देख लें तो आपको ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है किसका टिल्ट किस तरफ है, कौन किसकी तरफ है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है और वो भी उसमें पहुँचे हुए हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं। बल्कि उनकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ भी मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इस हवाले से लाइमलाइट पर नहीं है क्योंकि इसमें उसका एज सच लाइमलाइट पर आना अभी तक तो बनता नहीं है। लेकिन आगे हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन क्योंकि चाइना का जो टिल्ट है और जो रशिया का टिल्ट है और पाकिस्तान का, तो फिर हम वैसे ही जान सकते हैं कि वो किस तरफ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी तरफ होने या ना होने से इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो हालात और इश्यूज़ हैं वो बहुत ख़राब हैं और बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है। इसी के बीच एक ख़बर ये भी है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूएई की हुकूमत से रब्ता किया गया है और उन्होंने वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट से बातचीत की है, टॉक हुई है। अब उनके बीच क्या टॉक हुई है? क्या उनको ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया को ज़रा हमारी तरफ लाने की कोशिश करें या सऊदी अरेबिया को समझाएं ये जो कुछ हो रहा है तो जो अरब दुनिया है, जो गल्फ़ है, अरब कंट्रीज़ को हमारा साथ देना चाहिए? क्या इस तरह की कोई बात हुई है या ये बात की गई है कि जो पीस डील होने वाली थी या सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ तो खैर उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कॉल कर सकते हैं यूएई में, लेकिन सऊदी अरेबिया को मनाने के लिए यूएई को टास्क दिया गया हो या जो दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं उन तक इज़राइल की बात पहुंचाने के लिए कहा गया हो या अरब कंट्रीज़ जो हैं गल्फ़ वो इज़राइल का साथ दे। कोई भी बात हो सकती है इसके अंदर, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि हो सकता है कि इसमें यूएई कोई रोल प्ले करे। वो क्या रोल प्ले कर सकता है हमें अगले चंद घंटों में नज़र आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि जो जंग है जैसे जैसे आगे बढ़ती है, घंटा नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों के बाद अगली खबरें ऐसी आती हैं जिससे हालात बदलते हुए नज़र आते हैं। अब आपको हम लेकर चलेंगे उस कहानी की तरफ जो कि ये हमें बताती है कि इंसान जो है वो ऐसी जंगों के दौरान कैसे कैसे कारनामे अंजाम दे सकता है। देखिए, ये इंडियन सुपर वुमेन की कहानी है। 2 ऐसी इंडियन सुपर वुमेन जो कि काम करती हैं इज़राइल में और वो हेल्थ केयर में, यानी केयर गिवर, जो वहाँ पर ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में जो कि वैसे तो कोई 18,000 के करीब इंडियंस वहाँ पर इज़राइल में काम करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी तादाद हेल्थ केयर में काम करती है, डॉक्टर्स के तौर पर, और इसके अलावा और भी दीगर शोबों में काम करते हैं। तो इसमें पता ये चलता है कि 2 इंडियन ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ केरला से है और उनमें एक सबीता नामी खातून है। तो केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन उस वक्त उस घर के अंदर ही मौजूद थी क्योंकि एक के सुबह शिफ्ट ख़त्म हो रही थी और दूसरी की शुरू होने वाली थी। कोई 7 बजे का टाइम, 7 साढ़े 7 का टाइम सुबह का इज़राइल में। तो दोनों उस वक्त उस घर में मौजूद थी। उसी वक्त वो हमला होता है जिसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई।
हमास के दहशतगर्द दाखिल होते हैं इसराइल में और उसके बाद वो सबको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये जिस घर में मौजूद थी, जॉब कर रही थी, वो उसी जगह पर वो घर मौजूद है। तो इनको जब आवाज़ें आती हैं तो ये फ़ोन करती हैं कि जिसको वो टेक केयर करती हैं, उनकी बहन को, उनकी सिस्टर को, कि यहाँ पर ये हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है और वो सबीता और मीरा को ये बताती हैं कि इस तरीके से कोई हमला हुआ है और दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाजे आप बंद कर लें। ये दरवाजे बंद कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो हमलावर हैं, यानी हमास के वो लोग के जो इस तरीके से घरों में घुसकर लोगों को पकड़ के मारा है जिन्होंने, वो इनके घर पहुंचते हैं और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरवाज़ा पहले नॉक करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां बरसाते हैं और कई घंटे तक ये दो ख़वातीन, केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन, ये अपने उस क्लाइंट को जिनकी वो हिफाजत पे वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए वहाँ पे मौजूद थी, उन तक उन हमलावरों को नहीं पहुँचने देती और दरवाज़ा नहीं खोलने देती। और हमलावर अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं कि वो दरवाज़ा खोलें, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता और ये कई घंटे तक स्ट्रगल जारी रहती है और बाहर से गोलियां चलने की, लोगों को मारने की, कत्ल करने की, चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहती हैं। फिर उसके बाद ये दोबारा फ़ोन पे इनकी जब बात होती है उसकी बहन से, तो वो ये बताती हैं कि इस तरीके से ये वहाँ पर हो चुका है और वहाँ पर हमला हुआ है और लोग घरों में घुस के लोगों को निकाल रहे हैं, तो आपने उनको अंदर नहीं आने देना। और फिर वो उसी तरीके से स्ट्रगल करती हैं और हमास के हमलावरों को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती। फिर कई घंटों के बाद वहाँ पर इजरायली फोर्सेस पहुँचती हैं और उनको बचाती हैं। तो सबीता ने ये कहानी अपनी सुनाई है और उनकी वीडियोस और उनकी बातें वायरल हो रही हैं, बल्कि जो इंडिया में इजरायली एम्बेसी है उन्होंने इसको ट्वीट किया है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा इसको तारीफ़ की है और हर तरफ इनका चर्चा है। और ये कहा जा रहा है कि ये दो ख़वातीन, इंडियन सुपर वुमेन का इनको नाम दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है इंडियन सुपर वुमेन, इज़राइल प्रेजेस टू केरला केयर गिवर्स हु सेव्ड पीपल फ्रॉम हमास।